ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीच मी सीयूईटी। मेरा नाम है राघव तिवारी और आज भाई आपका शेड्यूल जो आया है सीएसएस राउंड 3 का, यानी कल शाम को रात में जो शेड्यूल आया था आपका, उसके आने के बाद स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि भैया कौन सी डेट को कौन सा प्रोसीजर हमारा आ रहा है। जिसने अपग्रेड किया था वो लोग कैसे आगे के राउंड में जाएंगे, जनरल वालों का क्या होगा, सुपर न्यूमेरी जो कोटा आपका उसका क्या होगा, ईसीए का क्या होगा, मिड एंट्री का क्या होगा, सारे डाउट्स आपके आज की वीडियो में मैं क्लियर आपका करने वाला हूं। ठीक है, तो आपसे पहले तो एक रिक्वेस्ट है भाई, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आगे के जो आपका शेड्यूल आएगा, आगे का फेज एक तो बहुत ज्यादा क्रूशियल है आपका। ठीक है, बिकॉज ये फेज ही है जिसमें आपको ड्यू या तो मिल सकता है या तो आप ड्यू से दूर जा सकते हैं। अगर आप लोग टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन को देख पाएंगे तो आप लोग ड्यू के प्रोसेस बने रहेंगे, इसलिए बोल रहा हूं अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो हम लोग आगे की वीडियो में डिस्कशन आपका करते हैं। पहले आपको लेके चलता हूं सीएसएस के पोर्टल पर, और पोर्टल पर आपको सामने ही एक नोटिफिकेशन कल रात में दिखा होगा जिसमें लिखा था प्रेस रिलीज। ये आपका जो नोटिफिकेशन था इसी में आपका मेंशन कर रखा था जो आपका थर्ड राउंड का आया था। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद आप लोग यहां पर आ जाएंगे, आपके सामने पीडीएफ खुलेगी। उस पीडीएफ में पहले ही लिखा हुआ है अपग्रेड विंडो। अब ये अपग्रेड विंडो किसके लिए है, तो भाई देखो, जिसने भी मेरे को बोला था परसों कि भैया हमारा अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आ रहा, अब हम लोग क्या करें, क्या हम लोग आगे अपग्रेड नहीं कर पाएंगे या हम लोग फ्रीज कर दें, बताओ भैया। मैंने कहा भाई वेट करो, आपका अपग्रेड का विंडो ओपन हो जाएगा। तो कल रात में जो आपका नोटिस आया उसमें अपग्रेड का विंडो जो है आपका, उसमें आज शाम 5 बजे यानी कि 31 तारीख शाम को 5 बजे आपका अपग्रेड का विंडो ओपन हो जाएगा और वो रहेगा कल यानी कि 1 तारीख सितंबर का 1 आपका 5 बजे। अब भाई इससे पहले पहले आप लोग अपग्रेड का ऑप्शन पे क्लिक कर देना, अदरवाइज फिर आपका ऑटो वो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, जिसने अभी तक अपग्रेड के ऑप्शन पे क्लिक नहीं किया है, अगर सेटिस्फाइड हो अपने एलोकेशन से तो आप फ्रीज कर दो, अदरवाइज अगर आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हो से तो आप लोग उसको अपग्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करो और आगे के राउंड में जाओ। ठीक है, आगे के राउंड आपका कैसे होगा, डिक्लेरेशन ऑफ अपग्रेडेड एलोकेशंस। देखो यहां पे क्या लिखा है, अपग्रेडेड एलोकेशंस, यानी कि जिसने भी अपग्रेड किया है उसको एलोकेशन मिलेगा। कौन सी डेट को, आपका 3 तारीख की डेट को। ठीक है, तो अभी पहला डाउट क्या था कि भैया अगर हमने सेकेंड राउंड में अपग्रेड किया है या फर्स्ट राउंड में अपग्रेड किया था तो हमें अगला एलोकेशन कब होगा, तो अगला एलोकेशन आपका 3 तारीख को ही होगा, जो आपका ये वाला है ना अपग्रेडेड एलोकेशन। भाई लिखा किस लिए है ये, आप लोग वर्डों पे ध्यान दो, वर्डिंग्स पे ध्यान दो, क्या लिखा है यहां पर, अपग्रेडेड एलोकेशंस, यानी कि जिसने अपग्रेड किया है उसको एलोकेशन इस राउंड में मिलेगा। एंड के बाद क्या लिखा है, राउंड 1 ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम, यानी कि आपका जो सुपर न्यूमेरी कोटा है उसके बेस पे जो आपके प्रोग्राम्स थे उनके तहत आपके एडमिशंस इसमें होंगे, जो आपके आएंगे सीडब्ल्यू वाले, ईसीए कोटा, स्पोर्ट्स एंड वार्ड कोटा, इनका एडमिशंस भी यहां पर होगा। ये इनका राउंड 1 होगा, इनका क्या होगा, ये राउंड 1। आप लोगों का राउंड 3 होगा ये, लेकिन इन लोगों का राउंड 1 होगा। ठीक है, तो इनको भी एलोकेशन शाम को 5 बजे जैसे ही होगा, फिर बोल रहा हूं सब्सक्राइब कर लो चैनल को, आपको उसी टाइम पे मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा। हम लोग लाइव शेड्यूल रखेंगे और जैसे ही आपका आता है लाइव हम लोग आपको आपकी नोटिफिकेशन दे देंगे। ठीक है, ये आपका कब आएगा, 3 सितंबर शाम को 5 बजे। ठीक है, इसके बाद कैंडिडेट्स टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट, यानी कि एलोकेशन में आपको एक्सेप्ट करने का ऑप्शन, एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आधे बच्चे तो यहीं बाहर हो जाते हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो ना तो भाई आपका जो एडमिशन है कैंसिल हो जाएगा। 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आपको पहले अपग्रेड हो रखा हो, आपको पहले कोई कॉलेज अलॉट हो रखा हो, उसके बाद आप लोग एक्सेप्ट ना करो तो पिछले वाली सीट आपकी रहेगी, बट अगर एक्सेप्ट करते हो तो पिछली सीट चली जाएगी। अब जिसको कुछ भी अलॉट नहीं हुआ था उसके लिए एक्सेप्ट करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपकी सीट आपके हाथ से चली जाएगी। एक्सेप्ट का ऑप्शन कब आएगा, 5 बजे ट्यूसडे को ही, मंगलवार को ही, यानी कि उसी दिन जैसे आपका पोर्टल ओपन होता है, जैसे आपको सीट एलोकेट होती है, आपके सामने तुरंत एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाएगा। और ये एक्सेप्ट का ऑप्शन आपका रहेगा सितंबर 4 तारीख, यानी कि अगले दिन शाम को 5। जब डी वाले जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे इनके, ये धीरे धीरे क्या करेंगे, आपको जो फेज है लोकेशन का उसको टाइट करते जाएंगे। ये बहुत रूड अब बिहेव करेंगे, आपको कोई रियायत नहीं दी जाएगी, बिकॉज अब इनको सीटें कम करनी है, एलोकेशन ज्यादा हो रहे हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, एडमिशन सब कम लेंगे। ठीक है भाई, तो इस बात का ध्यान रखना आप लोग। हालांकि यही बात रियलिटी के बच्चे कई सारे सीट छोड़ेंगे अभी भी, तो उनमें इनको दिक्कत आएगी, आगे के स्पॉट राउंड भी ऐसे ही आएंगे। ठीक है, जैसे जैसे सीट आपकी वैकेंट बचती आएंगी स्पॉट राउंड आपका आगे आता जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका जैसे एक्सेप्ट पे क्लिक कर देते हो आप लोग, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा आपका कब,
5 तारीख को उसी टाइम यानी कि सितंबर 3 को ही आपका शाम को 5 बजे एक्सेप्ट करने के बाद आपका जैसे एक्सेप्ट करोगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट। एक्सेप्ट करने से पहले आपका कॉलेज कोई भी एक्शन नहीं लेगा, सारे एक्शंस एक्सेप्ट करने के बाद ही कॉलेज लेता है। ठीक है, तो आपने एक्सेप्ट किया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका, आपके पास फी पेमेंट का लिंक आ जाएगा और फी पेमेंट आप लोग कर पाओगे 6 तारीख को, यानी कि 6 तारीख तक, 6 तारीख को नहीं 6 तारीख तक। ठीक है, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते ही आपके सामने ही लिंक आ जाएगा फी पेमेंट का। फी पेमेंट के लिंक पे क्लिक करोगे, आपको फी पेमेंट कर पाओगे आप लोग 6 तारीख शाम को 5 बजे तक। ऐसे आपका जो अपग्रेडेड एलोकेशन वाला राउंड है, सुपर राउंड आपका सुपरनुरी कोटा का राउंड 1, वो आपका ऐसे खत्म हो जाएगा। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो खुशखबरी है लोगों के लिए, वो है मिड एंट्री की। अब ये क्या है भैया, तो ये देखो भाई, मिड एंट्री में मैंने कल ही वीडियो बनाई थी कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं कौन नहीं है, तो एक बार जाके वो वीडियो देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मिड एंट्री क्या है, कैसे आप लोग उसके लिए एलिजिबल होगे और कौन कौन उसके लिए अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, तो आपका मिड एंट्री का जो डिस्प्ले है वैकेंट सीट पर, वो आपको दिखेगा 5 तारीख को। ठीक है, पहले इससे क्या होगा, मिड एंट्री से पहले आपके वैकेंट सीट्स का डेटा दिखेगा। क्या दिखेगा, वैकेंट सीट्स का डेटा, यानी कौन से कॉलेज में कितनी सीटें वैकेंट हैं, इसका डेटा आपको 7 तारीख को शाम को 5 बजे दिख जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी सीटें, कौन कौन से कोर्सेज की वैकेंट है। ठीक है, इसके लिए भी आप लोग, फिर कहूंगा आपको सीटें आपकी जो है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो भी सीट्स वैकेंट होंगी मैं आपको उसका डेटा लाइव आकर दे दूंगा। ठीक है, इसके बाद आपका मिड एंट्री का पोर्टल ओपन होगा। कहां पर आएगा इसका नोटिफिकेशन, तो इसका नोटिफिकेशन आपका इस वाले पोर्टल पर आएगा। किस वाले पोर्टल पर, इस वाले पोर्टल पर। ठीक है भाई, जो आप लॉगिन करते हो। और इस पे जिसने भी अभी तक, देखो ये किसके लिए, पहली बात तो मिड एंट्री, जिसने अभी तक ये पोर्टल देखा ही नहीं था, यानी कि जिसने CSAS के लिए रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं था, उन लोगों के लिए क्या होगा, आपका मिड एंट्री का रूल आपका आएगा। ठीक है, मिड एंट्री में क्या क्या आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं मैं। थ्रू द प्रोविजंस, एक मिनट रुको भाई, एक बार सारा क्लियर कर दूं मैं, फिर आपको दिखाता हूं मिड एंट्री का आपका प्रोविजन। ठीक है, क्या लिखा है इसमें, थ्रू द प्रोविजन ऑफ मिड एंट्री फ्रॉम 5 PM सैटरडे सितंबर 7 तारीख शाम को 5 बजे से, ठीक है भाई, सितंबर 9 तारीख तक आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। कौन कौन से कैंडिडेट्स, हु आइदर फेल टू अप्लाई टू CSAS, यानी कि जिसने CSAS के फॉर्म को फिल ही नहीं किया था, या तो वो, और कुड नॉट कंप्लीट फेज 2, यानी कि जिन्होंने फेज 2 में कोई भी सीट जिनको अलॉट नहीं हुई, कंप्लीट नहीं कर पाए फेज 2 का प्रोसेस, एंड आर डिजायरस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन CSAS 2024 कैन पार्टिसिपेट, सच कैंडिडेट्स कैन डू सो बाय पेइंग अ मिड एंट्री फीस ऑफ ₹1000, जो आपकी होगी नॉन रिफंडेबल। यानी कि जिसने CSAS के पोर्टल को अभी तक फिल ही नहीं किया था, बट अब उसके मन में आ रहा है कि मुझे DU में एडमिशन लेना है, मुझे भी DU का कॉलेज चाहिए, तो वो लोग क्या कर पाएंगे, नॉन रिफंडेबल फी आपकी ₹1000 पे करके आप लोग मिड एंट्री के लिए DU में अपना नॉमिनेशन दे पाओगे। ठीक है, आगे कैंडिडेट्स हु गेट रिजेक्टेड इन राउंड 2, ये भी देखो भाई, अब जो बच्चे पूछ रहे थे कि भैया हमारा फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया, हम लोग कैसे अप्लाई कर पाएंगे, तो आप लोगों के लिए इसमें लिखा है कैंडिडेट्स हु गॉट रिजेक्टेड इन राउंड 1 और राउंड 2 ड्यू टू रॉन्ग सब्जेक्ट मैपिंग, जिसने सब्जेक्ट मैपिंग रॉन्ग कर रही है, या फिर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, जो लोग किसी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं थे। यानी कि समझो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने BA प्रोग्राम में मैथमेटिक्स वाला कॉम्बिनेशन लिया था, बट क्लास 12 में मैथमेटिक्स ना होने की वजह से उनका फॉर्म क्या हो गया था, रिजेक्ट हो गया था। तो वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेशन कर पाएंगे, विल ऑल्सो बी एबल टू करेक्ट देयर सब्जेक्ट मैपिंग एंड एडिट देयर प्रेफरेंसेस थ्रू द प्रोविजन ऑफ मिड एंट्री। यानी कि वो लोग क्या करेंगे, एक तो सब्जेक्ट मैपिंग ठीक करेंगे, जिनका सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से रिजेक्शन हुआ था वो लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट मैपिंग को अपना ठीक करेंगे। जिन्होंने प्रेफरेंस लिस्ट गलत बनाई थी वो लोग क्या करेंगे, प्रेफरेंस लिस्ट में एडिटिंग कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ वही स्टूडेंट्स जिनको अभी तक कोई एलोकेशन नहीं हुआ है, ये आपका करेक्शन विंडो नहीं है। एक बार मिड एंट्री वाली वीडियो जरूर देखना भाई, ठीक है, उसमें डिटेल में मैंने आपको बता रखा है, तो वो वीडियो को जरूर देखना। बाकी ये आपको कोई करेक्शन विंडो नहीं है, ये उसके लिए है जिसने अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किया था। ठीक है, आगे candidates who are not admitted to any program or declaration of mid entry will also be able to edit their preference from 5 PM Saturday September 7 2024 till 4:09 PM September 9, वही जो आपका मिड एंट्री का डेट है, उसमें आप लोग जिसको कुछ भी अलॉट नहीं हो वो लोग भी एडिटिंग अपने प्रेफरेंस में कर पाएंगे। ठीक है, आगे का देखते हैं हम लोग, द कैंडिडेट्स डिजायरस फॉर बीइंग कंसीडर्ड थर्ड राउंड, वो तो आपको बताई थी मैंने आपका पूरा। ठीक है भाई, तो ये आपका मिड एंट्री का है। मिड एंट्री के बाद आपका दोबारा पढ़ देता हूं आपका शेड्यूल, आपका मिड एंट्री खत्म होने के बाद आपका शेड्यूल जो है वापस देखते हैं हम लोग। आपका मिड एंट्री का हो गया, आपने फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद आपका थर्ड राउंड ऑफ CSAS राउंड 2, यानी कि जिनको, अब देखो भाई यही कंफ्यूजन है, एक तो यहाँ पे उनका होगा जिन्होंने मिड एंट्री का भरा, दूसरा जिसने अपग्रेड पे क्लिक किया स्पोर्ट्स कोटा में, स्पोर्ट्स कैटेगरी में, उनका भी यहीं पर होगा। ठीक है, क्या लिखा है इसमें, डिक्लेरेशन ऑफ थर्ड CSAS एलोकेशन एंड राउंड 2 ऑफ
परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम, यानी कि जिन्होंने CW कोटा में या फिर ECA कैटेगरी में या फिर स्पोर्ट्स कैटेगरी में वार्ड कोटा में जिन्होंने अपग्रेड किया था उनको दोबारा यहां पर मौका मिलेगा और मिड एंट्री वालों को यहां पर मौका मिलेगा। ठीक है भाई, जिन्होंने अपग्रेड किया था उनको और जिन्होंने मिड एंट्री का फॉर्म फिल किया उनको, उनका एलोकेशन यहां पर होगा कौन सी डेट को, आपका शाम को 5 बजे 11 तारीख को, 11 तारीख वेडनेसडे शाम को 5 बजे आपका दोबारा पोर्टल खुलेगा और दोबारा आपको सीटें एलोकेट की जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आपका एक्सेप्ट का ऑप्शन कब आएगा, एक्सेप्ट का ऑप्शन उसी टाइम आपका आ जाएगा और वो रहेगा 13 तारीख तक, यानी 11 तारीख शाम को 5 बजे से 13 तारीख शाम को 5 बजे तक आपका अपडेट का विंडो, एक्सेप्ट का विंडो रहेगा। ठीक है भाई, एक्सेप्ट करने के बाद आपका जो वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट का वो स्टार्ट हो जाएगा, वो आपका चलेगा 14 तारीख तक। ठीक है, 14 तारीख शाम को 5 बजे तक आपका वेरिफिकेशन चलेगा और इसके बाद आपका जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है सेम राउंड वही पिछले वाला, आपका फी पेमेंट का लिंक आ जाएगा और फी पेमेंट आप लोग कर पाओगे 15 तारीख को शाम को 5 बजे तक। ठीक है भाई, ये आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन है जो आपका अभी राउंड आया है उसकी। ठीक है, तो आई होप आपको डाउट क्लियर हो गए। अगर इससे पहले पेमेंट कर दोगे तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज रिलैक्सेशन मिलना बहुत मुश्किल है डीयू की तरफ से। तो आई होप आपके जो भी डाउट्स थे थर्ड राउंड से रिलेटेड वो आपके सॉल्व हो गए होंगे। स्टिल आपका कोई डाउट हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, अपनी पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे रखा है, जाके फॉलो कर लेना, मैसेज कर देना, आपका रिप्लाई कर देंगे। अदरवाइज कमेंट सेक्शन तो आपके लिए ऑलवेज ओपन है, आप लोग अपने कमेंट करो, जिसका भी रिप्लाई मेरे को लगता है देने लायक है उसका रिप्लाई मैं कर दूंगा। ठीक है भाई, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए, आपका जो भी मैंने वादा किया आपसे वो आपका क्लियर कर दिया मैंने। ठीक है भाई, देख लेते हैं एक बार क्या क्या बोला था मैंने आपको। हाँ, प्रेफरेंस एडिट ऑप्शन बता दिया, स्पोर्ट्स ECA सुपरनोवरी सीट बता दिया, और हाँ प्रेफरेंस एडिट ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है। देखो आपका जो अभी प्रेफरेंस में एडिट का ऑप्शन आएगा ना आपका, उसमें सिर्फ आप लोग क्या कर पाओगे, ऊपर वाली प्रेफरेंसेस में शिफ्टिंग शफलिंग। ठीक है, ऐसा नहीं कर पाओगे कि नीचे से ऊपर कर दो, नीचे गायब कर दो, नीचे वाले अपने आप गायब हो। आप लोग को जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसके ऊपर ही आप लोग शफलिंग कर पाओगे और कोई एडिटिंग उसमें नहीं कर पाओगे। स्पोर्ट्स का बता दिया, वैकेंट सीट्स का पाएंगे बता दिया, अपग्रेड सीट्स का पाएंगे बता दिया, मिड एंट्री का बता दिया, मिड एंट्री के बाकी अलग से वीडियो बना रखी है, वो वीडियो भी एक बार देख लेना, वो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। राघव सर को कह दीजिए अब अलविदा। छोट